बड़ी खबर आ रही है। हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने याह्या सिनवार के मारे जाने का दावा किया है। सिनवार के मारे जाने की जांच कर रहे हैं, ये कहा आईडीएफ ने। गाजा पर हमले में 3 आतंकी मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा में एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सिनवार भी मारा गया है। आईडीएफ ने मारे गए आतंकियों की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें कई तस्वीरें शामिल हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार मारा गया है। हमास हमले के बाद वो लगातार इजराइल के निशाने पर था और इजराइल लगातार उसे ढूंढ रहा था, लेकिन अब जो खबर है उसके मुताबिक इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार मारा गया है। मधुरंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मधुरंद, बताइए क्या जानकारी। देखिए, जो आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें आईडीएफ का ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक याह्या सिनवार हो सकता है। इस बात को खुद आईडीएफ ने ट्वीट करके बताया है। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो बिल्कुल हूबहू याह्या सिनवार की तरह ही तस्वीरें हैं, जिसमें सर पे बेहद हम कह सकते हैं कि करीब से पॉइंट ब्लैंक जो है वो फायर है, जिसमें उसकी पूरी खोपड़ी खुली हुई दिखाई दे रही है और बेहद विभत्स चेहरा जो है वो देखा जा सकता है। उसके मौत का जो समूचा एक तरह से मलबा है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें उसका पूरा बॉडी फंसा हुआ है। लेकिन ये साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए तस्दीक की जा सकती है कि ये याह्या सिनवार ही है, अगर ये तस्वीरें मॉर्फ ना हो या फिर कोई एआई जनरेटेड ना हो। बट आईडीएफ का जो साफ तौर पर कहना है कि वो इसकी पुष्टि करने में लगा हुआ है, लेकिन याह्या सिनवार के नाम से जो आईडीएफ का ट्वीट है वो इस बात का साफ इशारा कर रहा है कि जिसकी तलाश पिछले 1 साल से इजराइल की सेना कर रही थी, वो याह्या सिनवार जो इजराइल पर हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, जो कि हमास के टनल नेटवर्क का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। और यूं देखें कि उन्हीं टनल नेटवर्क के बीच जो है वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के आसपास उसके प्रेजेंस को देखा गया था पिछले दिनों, लेकिन तब भी बच के निकल गया था। वो शायद अब आईडीएफ के हाथ से चढ़ गया है और उसको मौत की घाट। मधुरेंद्र, इजराइल जब भी बात करता था इस हमास के हमले को लेकर के, इजराइल हमेशा से ये कह रहा था कि उसका लक्ष्य जो है, वो जो टारगेट है वो याह्या सिनवार है, जिंदा या मुर्दा। क्या ये तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें अभी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन तस्वीरें वायरल हैं। तो कई बार ये होता है कि आप जो अलग सोर्सेज हैं उसके जरिए तस्वीरों को डाल दें, ये एक तरह से स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। लेकिन अपने ट्वीट में साफ तौर पे याह्या सिनवार के नाम को जिस तरह से आईडीएफ ने मेंशन किया है, उससे ये कोरिलेट करता है कि ये वही है जिसे मार गिराया है। और जाहिर तौर पे याह्या सिनवार ही दरअसल बचा हुआ था। अगर हम देखें तो हमास के टॉप लीडरशिप में जिस तक पहुंचने में अब तक आईडीएफ को सफलता मिली थी, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें तो पलक झपकते ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया। लेकिन उसकी जमीन पर हमले का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था याह्या सिनवार, वो लगातार इजराइल को चकमा दे रहा था, इजराइल की सेना को चकमा दे रहा था। तब जबकि हमास के खिलाफ पिछले 1 साल के दौरान गजा में हुए ऑपरेशन में 42,000 लोग मारे जा चुके हैं, तब भी याह्या सिनवार तक पहुंचना आईडीएफ के लिए मुश्किल हो रहा था और ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। लेकिन जो तस्वीरें वो साफ तौर पर बतलाती हैं कि ये याह्या सिनवार ही है और उसे मार गिराने में इजराइल की सेना को सफलता मिली है। शायद यही वजह है कि याह्या सिनवार के नाम का जिक्र अपने ट्वीट में आईडीएफ ने किया है और निश्चित तौर पर कुछ ही देर में हमको लगता है कि इस बात की पुष्टि खुद इजराइल की तरफ से कर दी जाएगी, जैसा कि प्रतीत होता है। तो ये भी बताइए मधुरेंद्र कि जो हमला पूरा हुआ था उसमें किस तरह की भूमिका निभाई। तो सब जानते हैं कि वो मास्टरमाइंड है, लेकिन क्या भूमिका इसने निभाई थी और उसके बाद कैसे ये छिप कर रह रहा था, कहाँ रह रहा था?